चलो, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का क्लास 12th का सिलेबस आ चुका है। तो जितने भी क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, आपका इकोनॉमिक्स का, अकाउंट का सिलेबस डिटेल में आ चुका है, बीएसटी का मतलब हर सब्जेक्ट का। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं अकाउंट्स के सिलेबस की बात करूं कि आपको क्लास 12th में अकाउंट पढ़ना है तो कितने मार्क्स का पढ़ना होगा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं मोटा मोटा डिस्कस कर देता हूं आपके सिलेबस के बारे में। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आप 12th में अकाउंट्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये जो है टोटल 100 मार्क्स का होगा। और इस 100 मार्क्स के अंदर दो हिस्से हो रखे हैं, जिसमें पार्ट एक तरह से 1 में बोलूं, अगर पार्ट 1 नहीं बोल सकते तो आप बोल सकते हो सेक्शन फर्स्ट, जिसको आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और पार्ट सेकंड जिसका आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। आप इसे बोल सकते हो ये एक्सटर्नल हो गए, ये आपके इंटरनल हो गए, ठीक है। इंटरनल जो है आपके, वो टोटल कितने मार्क्स के इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये है आपके 20 मार्क्स के, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं अभी मैं। और जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो आपका टोटल हो गया कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। तो ये जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। अब 80 मार्क्स और 20 मार्क्स में से सबसे पहले बात करते हैं इस 80 मार्क्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कितनी बुक्स है। तो यहां पर हमारी 3 बुक्स आ रही हैं क्लास 12th के अंदर। यस, क्लास 11th में जो थी बुक्स वो हमारी सिंगल बुक थी, लेकिन क्लास 12th में आके हमारी यहाँ 3 बुक हो जाती हैं। तो सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ेंगे हम, बुक नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, बुक नंबर 2 पढ़ेंगे, और देन बुक नंबर 3 पढ़ेंगे। और कितने मार्क्स की ये तीनों बुक हैं ओवरऑल, तो ये भी मैं बता देता हूं। जो हमारी 3rd बुक है, ध्यान रखना, 3rd बुक वो है हमारी कितने मार्क्स की, 20 मार्क्स की, ठीक है। जो हमारी 1st बुक है वो है हमारी 36 मार्क्स की, और जो हमारी 2nd बुक है वो है 24 मार्क्स की। अब जरा आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो 1st और 2nd बुक मिला के है वो लगभग 60 मार्क्स कैरी करती है आपके, ठीक है। और जो लास्ट बुक 3rd बुक है अकाउंट की वो 20 मार्क्स, और ओवरऑल कितना हो गया, 80 मार्क्स। अब इस 80 मार्क्स को डिटेल में समझने के लिए कि कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन सा इसके अंदर सब्जेक्ट आने वाला है, या कह लीजिए कौन कौन सी बुक आने वाली है, उसके अंदर कंटेंट क्या होगा, वो हम फर्दर स्लाइड में देखते हैं। तो अब स्लाइड में देख लेते हैं एक बार कि स्लाइड में क्या है। देखो, ये सीबीएसई ने तुम्हारा सिलेबस भेजा है क्लास 12th की अकाउंटेंसी का। तो जैसा कि ओवरऑल मैंने बताया, जब आपका एक्सटर्नल होगा, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, वो टोटल कितने मार्क्स का होगा जी, वो होगा आपका 3 घंटे का और 80 मार्क्स का। तो सिलेबस कब का है जी, ये 2025-26 का है। कितने घंटे का एग्जाम होगा अकाउंट का जी, 3 घंटे का होगा। बाकी थ्योरी कितने मार्क्स की है, 80 मार्क्स की है। प्रोजेक्ट वर्क कितने का है, 20 मार्क्स का है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पर बुक में। तो अगर मैं इस बुक के अंदर बात करूं, यूनिट 1 जो बुक है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। देखिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अकाउंट्स के अंदर, जहां पर आपने ट्रेडिंग पिनल बैलेंस शीट बनाया था। बट यहाँ पर आप डिटेल में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में और कंपनी के बारे में। तो फर्स्ट बुक जो है वो पूरी पूरी पार्टनरशिप के ऊपर है, और सेकंड बुक और थर्ड बुक जो है वो कंपनी के ऊपर है। फर्स्ट पार्टनरशिप, सेकंड और थर्ड बुक कंपनी के ऊपर। तो यूनिट 1 जो है एक तरह से वो आपकी क्या हो गई, बुक 1 हो गई एक तरह से, ठीक है। और यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये हो गई आपकी कौन सी, बुक नंबर 2। तो जैसा मैंने बताया, बुक 1 जो आएगी वो 36 मार्क्स की आएगी, बुक 2 जो आएगी वो 24 मार्क्स की, और टोटल कितना हो गया, 36 मार्क्स तो ये हो गए। उसके बाद पार्ट बी, ये दोनों पार्ट ए में कवर होते हैं। पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर यूनिट 3 आ रही है, जिसके अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी एक तरह के दोनों ही पार्ट कंपनी के हैं, ध्यान रखना। जब मैं बात कर रहा हूं एनालिसिस की, तो चाहे ये हो चाहे ये वाला कैश फ्लो, दोनों ही कंपनी के पार्ट है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स का आ रहा है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का आ रहा है, और इन दोनों को मिला के बनती है हमारी बुक नंबर 3, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी के चलो तो शायद 2 बुक में ही काम हो जाएगा, लेकिन अगर रिफ्रेशर जैसे आपने 11th पढ़ी थी टीएस गिरीवाल, तो टीएस गिरीवाल के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पर 3 बुक बनने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर आपकी जो प्रोजेक्ट है वो 20 मार्क्स का है। उस 20 मार्क्स में से 12 नंबर की तो आपको हो गई फाइल, और 8 नंबर का हो गया आपका वाइवा। जो फाइल है, लास्ट में साल के एंड में दूसरे स्कूल से टीचर आएंगे और वो आपकी फाइल से क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आपको आंसर करने पड़ेंगे, और उसी में से 8 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। और फाइल बनाने कितने मार्क्स हैं, 12, ठीक है। ओवरऑल अपनी हिसाब से किसी को 19 मिल जाते हैं, किसी को 18 मिल जाते हैं, किसी आउट ऑफ 20 भी मिल जाते हैं, ठीक है। एक और सेक्शन है कंप्यूटराइज, ये कंप्यूटर वाला सेक्शन है जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। तो ध्यान रखना,
जो लोगों ने पार्ट किसके अंदर बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया है उनका पार्ट भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ये चूज कर लिया, तो उनको इसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पेपर में पार्ट बी के 2 ऑप्शन आएंगे, आपको नहीं करना होगा ये वाला कंप्यूटर वाला, ठीक है, जिन्होंने ऊपर वाला चूज किया है। एंड प्रैक्टिकल फाइल वाला तो सेम मैं बता चुका हूं। अब ओवरऑल आते हैं यहाँ पर क्या चीज डिस्कस करनी है। यहाँ पर पार्ट ए में वाला अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज है, तो इसके अंदर यूनिट 1 क्या है, ओनली पार्टनरशिप। तो ओनली पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे चैप्टर है। अगर यहाँ पर डिटेल में ओवरऑल मैं बताने लग जाऊं तो डिटेल सिलेबस तो चैप्टर वाइज करने के साथ बताऊंगा, बट अगर यहां पे मैं लिखूं बुक 1, तो बुक 1 में चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है, ये चैप्टर आपका क्या है 1। चैप्टर 2 आपका गुडविल है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 यहां पर जो आएगा बेटा वो आपका चेंज इन रेशियो आएगा। अभी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है सर ये कैसे होगा, सब कराऊंगा, बट अभी समझ लो चेंज इन रेशियो होगा। उसके बाद चैप्टर 4 जो होगा वो आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर जब एक नया पार्टनरशिप में एडमिट होगा तो कैसे रेशियो में चेंज आएगा। चैप्टर 5 अगर वो रिटायर होगा तो क्या होगा, ठीक है। चैप्टर 6 डेथ हो जाए अगर पार्टनर की तो क्या होगा, डेथ ऑफ द पार्टनर, सब में ऑफ द पार्टनर लगा लेना। और चैप्टर 7 अगर फर्म को बंद ही करते हैं तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म बंद हो जाना। इसके अलावा ओवरऑल आप देखिए तो इसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं ओवरऑल। यहाँ पर इस वाली बुक में आपके टोटल 7 चैप्टर 1 2 3 4 5 7 चैप्टर आ गए, ये चैप्टर नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर इस बुक में बुक नंबर 2 के अंदर इसमें कितने सर चैप्टर, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इसमें हो गया अकाउंटिंग फॉर कंपनी, या सिंपल आप अगर मैं बोलूं इसे इश्यू ऑफ शेयर बोल दो, इश्यू ऑफ शेयर कंपनी के बारे में है, और इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये 2 चैप्टर हो गए यहां पर। एंड देन बुक 3 में बात करूं तो यहां पर 5 चैप्टर बन के आते हैं। यहां कितने हो गए 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। ये आपका कैश फ्लो हो गया, ठीक है, ये रेशियो हो गया। यहां पर कंपैरेटिव एंड एनालिसिस आ जाएगा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, यहाँ पे थ्योरी एक चैप्टर है और यहाँ पर भी एक थ्योरी चैप्टर है लगभग। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछे सर कितने चैप्टर है, 7 2 9 और 9 और 5 को आपके लिए 14 चैप्टर हैं जो आपके क्लास 12 के पूरे सिलेबस में आने वाले हैं, पूरे सिलेबस में आने वाले हैं। तो डिटेल में इन चैप्टर के अंदर क्या होगा वैसे तो मैं सारा कराने वाला हूं, लेकिन अगर आपको तब भी पढ़ना है तो मैं उस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं, एक बार जाके चेक करो। और 1 या 2 दिन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं शुरू से इसकी पढ़ाई। तो हम चालू कहां से करेंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।